चुड़ैल ने पकड़ा जल परी को। जल परी सुहानी हर दिन की तरह उस दिन भी अपने ख्याल में नदी के पानी में तैर रही थी। तभी अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। ये तो कोई छोटी बच्ची की रोने की आवाज लग रही है। इतनी रात को नदी किनारे छोटी बच्ची। इसके बाद जल परी सुहानी नदी के किनारे आके देखती है। अरे ये तो सच में एक छोटी बच्ची है, पर इसे इस तरह से यहाँ कौन छोड़ के चला गया? जल परी नदी किनारे बैठ के बच्ची को गोद में उठाती है, उसे प्यार करती है, उसके माथे पर चुम्बन करती है। बच्ची का रोना भी बंद हो गया था और इस तरह से पूरी रात बीत जाती है। फिर जब सुबह की पहली किरण निकल आई तब वो बच्ची फिर से रोने लगती है। अरे तुझे प्यार करते करते तेरी भूख के बारे में मैं भूल ही गई थी। तब जल परी सुहानी प्रकृति देवी को स्मरण करती है और साथ ही साथ प्रकृति देवी वहाँ प्रकट होती है। हे प्रकृति देवी, ये बच्ची कल रात मुझे नदी किनारे मिली है। वो बहुत ही भूखी है और अब मैं क्या करूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो एक इंसानी बच्चा है, उसे यहाँ छोड़ के तुम्हें पानी में लौट जाना चाहिए। इसकी भलाई इंसानों के ऊपर छोड़ दो। नहीं नहीं प्रकृति देवी, उसे मैंने इन 2 हाथों से गोद में उठाया है, वो भी मेरी गोद में कितनी शांति से है। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि मैं कैसे उसकी माँ बन के रह सकती हूँ। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। तब प्रकृति देवी अपनी जादुई शक्ति से जल परी सुहानी को मानव रूप प्रदान करती है। फिर मानव रूपी जल परी अपनी बेटी को गोद में लिए नदी से बाहर आती है। फिर जंगल के रास्ते से गांव की ओर जाने लगी। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है और कहती है, जल परी सुहानी, मुझे वो बच्ची दे दो, मैं उस बच्ची को खाऊंगी। उसका असली सच मुझे पता है। कभी नहीं, वो मेरी बेटी है, तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो। लेकिन चुड़ैल छोड़ने वालों में से नहीं थी। वो अपनी लंबी हाथ बढ़ा के जैसे ही बच्ची को छीनने जाती है तभी सुहानी दौड़ने लगी। प्रकृति देवी बचाइए, बचाइए प्रकृति देवी, इस चुड़ैल के हाथ से बचाइए। तभी अचानक तूफान आ गया। धूल उड़ के चुड़ैल की आंखों में चली गई। तब चुड़ैल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और सुहानी जल्दी से वहाँ से भाग के गांव में पहुँच गई और फिर एक पुराने मिट्टी के घर में अपनी बेटी को लिए रहने लगती है। तू तो मेरी आंखों का तारा है और इसीलिए आज से तेरा नाम है सितारा। लेकिन तुझे बड़ा करने के लिए, पढ़ाने के लिए मनुष्य की तरह मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। ये सोचते हुए मानव रूपी जल परी गांव में घर घर जाकर काम की तलाश करने लगी। आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं घर के सारे काम जानती हूँ, आप जो कहेंगे कर दूंगी। आखिरकार उसे एक घर में काम मिल ही जाता है। फिर धीरे धीरे बेटी सितारा बड़ी होने लगी। अब तो वो स्कूल भी जाने लगी। माँ, मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। नहीं, अकेले मत जाओ, हर दिन की तरह मैं ही तुम्हें स्कूल छोड़ कर आऊंगी। लेकिन आपको तो तेज बुखार है माँ, और काम पर भी तो जाना है। मैं स्कूल अकेले ही चली जाती हूँ। लेकिन सुहानी सितारा की बात नहीं मानती और उसका हाथ पकड़कर स्कूल जाती है। और इस तरह धीरे धीरे सितारा बड़ी हो गई। अब वो कॉलेज में जाती है। लेकिन सुहानी सितारा को एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। इसी बीच चुड़ैल, इतने वर्षों से उस बच्ची को खाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। अब मुझे सितारा को सुहानी से अलग करने की तरकीब सोचनी होगी। इस तरह दिन बीतते रहे, लेकिन आज तक सितारा चुड़ैल के हाथ नहीं लगी। अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे गांव के एक छोटे से स्कूल में नौकरी मिलती है। और पहले दिन जब वो काम पर जा रही थी, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, नौकरी करने जा रही हूँ, क्या आज भी आप मुझे छोड़ने और लेने आएंगी? तू समझ नहीं पा रही है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं ही तुझे स्कूल में छोड़ने जाऊंगी और लेने भी आऊंगी। लेकिन ये पहली बार है जब सितारा अपनी माँ की बात नहीं मानती और जैसे ही वो अकेले घर से निकली, अरे वाह, इतने दिनों बाद मौका मिला है, लेकिन उसके सामने मुझे भेष बदल के जाना होगा। ये सोचकर वो चुड़ैल एक बूढ़ी औरत के भेष में सितारा के सामने आई। सितारा, अरे ओ सितारा, जरा इधर तो आ बेटी। कौन है आप मुझे जानते हैं?
हाँ हाँ, अच्छे से पहचानती हूँ और तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानती हूँ और यही सब बताने के लिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। फिर चुड़ैल सितारा की असली परिचय की राज बताती है। ये भी बताती है कि सुहानी उसे चुरा के जबरदस्ती अपने पास रखी है। और ये सुनकर सितारा को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा घर जाकर माँ से अपनी असली परिचय के बारे में पूछती है। कहो माँ कि ये सारी बातें सच है, कहो मुझे। हाँ, ये सब कुछ सच है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। सितारा वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और सीधे अपने असली माता पिता के पास चली गई। क्या रे, तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी कोई काम नहीं करता? माँ बीमार है फिर भी कोई चिंता नहीं तुझे, सिर्फ खाता है, घूमता है और सोता रहता है। अब जाइए यहाँ से, इतना भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन तू और तेरी बहन जन्म ली थी उस दिन तेरी बहन को मैं नदी किनारे छोड़ के आया था। अगर वो हमारे साथ होती तो हमारा जरूर ख्याल रखती। उस दिन कितनी बार मैंने आपको मना किया था, लेकिन आज समझ आ रहा है ना, लड़की कभी बोझ नहीं होती और लड़का हमेशा हीरा नहीं होता। ये सुनने के बाद सितारा रोती हुई वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे फिर से वो बुढ़िया दिखाई देती है। क्यों, देखा ना, तुझे कोई प्यार नहीं करता। अब मैं तुझे खाऊंगी, फिर तेरी ये जवानी खूबसूरती मुझे मिल जाएगी। ये कहते ही वो अपना चुड़ैल रूप धारण करती है। इधर सुहानी सितारा का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच चुकी थी और वो चुड़ैल को देखते ही प्रकृति देवी को स्मरण करने लगी और साथ ही साथ आसमान से एक बिजली चुड़ैल के ऊपर गिरी और तभी चुड़ैल वहाँ ही मर गई। अब मुझे नदी में वापस लौटना पड़ेगा। क्यों माँ, आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर पानी में क्यों चली जाएंगी? प्रकृति देवी ने शर्त रखी थी, जिस दिन तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हें छोड़कर मुझे नदी में लौटना होगा। और अब तो तुम काबिल भी बन चुकी हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं चलती हूँ। ये कह के जल परी सुहानी फिर से नदी में वापस चली गई और सितारा अकेली रह जाती है। पर वो अपनी माँ सुहानी के याद के सहारे अपना आगे का जीवन व्यतीत करती है। मरी हुई माँ का केक और पिज्जा। सोनापुर नामक गांव में विकास नाम का आदमी अपनी बेटी माया के साथ रहता था। कुछ समय पहले विकास की पत्नी मीना का देहांत हो गया था। अब विकास सिर्फ अपना और अपनी बेटी का ख्याल रखता था। माया एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। माया अभी छोटी थी, इसलिए विकास ही घर का सारा काम किया करता था। उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर तरह तरह के पराठे बनाकर बेचा करता था। माया की क्लास में मोनिका नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा माया को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, मोनिका क्लास में पढ़ने की जगह मस्ती कर रही थी। ये सब देखकर टीचर गुस्सा होकर कहती है, मोनिका, खेलने की जगह पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो। तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो, पूरा दिन खेलती रहती हो। तुम माया से कुछ तो सीख लो। उसकी माँ नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई में कितनी अच्छी है। उसके पिता दिन रात पराठे बेचकर जो भी पैसे कमाते हैं वो उसी में खुश रहना जानती है। ठीक है मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और स्पोर्ट्स की जगह पढ़ाई करूंगी। टीचर माया को डांट कर वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही सभी बच्चे मोनिका पर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर मोनिका को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो सोचती है, आज उस पराठे वाली की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस पराठे वाली को मैं छोड़ूंगी नहीं। इस बेइज्जती का बदला तो उसे लेकर रहूंगी। अगले दिन माया स्कूल के लिए घर से निकलती है। स्कूल जाते समय वो देखती है कि रास्ते में मोनिका अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी है। वो उनको अनदेखा करते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जब वो उनके पास से गुजरती है तो मोनिका अपना पैर आगे कर देती है, जिस वजह से माया कीचड़ में गिर जाती है। अरे, तुमने ये क्या कर दिया? मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूँगी। अरे, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वैसे भी ये कीचड़ थोड़ी है, ये तो चॉकलेट है, चॉकलेट। तुम्हारे यहाँ कीचड़ को चॉकलेट कहते हैं ना, तो ये चॉकलेट ही तो है। अब खा ले तो इस चॉकलेट को। क्या सच में मोनिका, इन लोगों के यहाँ पर कीचड़ को चॉकलेट कहते हैं? तो फिर तो तुमने सही किया इसके ऊपर कीचड़ फेंक कर। देखो, अब तो मेरे दोस्त भी कह रही है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैंने तेरे ऊपर कीचड़ नहीं चॉकलेट फेंका है। अब जा, इसको चाट चाट के साफ कर ले।
मोनिका और उसके दोस्त माया को कीचड़ के कपड़ों में लिपटे देख जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे क्यों देख रही है, खाएगी क्या? इतनी बेइज्जती होने के बाद माया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अकड़ तो देखो इस पराठे वाले की। हाँ, कुछ ज्यादा ही अकड़ रही है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी इस उड़ती चिड़ियों को जमीन पर लापटकूंगी। कुछ दिनों बाद मोनिका का जन्मदिन होता है। मोनिका खुशी खुशी अपने जन्मदिन वाले दिन स्कूल जाती है और स्कूल के सभी बच्चों को अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है और सभी को इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है, आज मेरा बर्थडे है और तुम सभी को आज शाम होने वाली मेरे बर्थडे पार्टी में आना है। मेरे मॉम डैड मेरे लिए एक बहुत बड़ा पार्टी हॉल बुक किया है। तुम सभी को मेरे दिए हुए इनविटेशन कार्ड के एड्रेस पर आना होगा। और हाँ माया पराठे वाली, तुझे भी आना है ताकि तुझे भी पता लग जाए कि मैं कितने बड़े घर से हूँ और तू किससे पंगा लेती है और तूने कहाँ इतनी बड़ी पार्टी कभी अटेंड की होगी। हैप्पी बर्थडे मोनिका, तुमने इतने प्यार से इनवाइट किया है तो मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा ढंग के कपड़े पहन कर आइयो, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखियो। मेरे बर्थडे पार्टी में मेरे मॉम डैड के बहुत बड़े बड़े दोस्त भी आने वाले हैं, कृपया करके उनके आगे मेरी बेइज्जती मत करवाइयो। इसके बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। आज शाम को तैयार होकर मोनिका के इनविटेशन कार्ड पर दिए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं। थोड़ी ही देर बाद माया भी तैयार होकर मोनिका के इनविटेशन कार्ड पर दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और इतना बड़ा पार्टी हॉल देखकर कहती है, वाओ कितनी बड़ी पार्टी है, ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। मोनिका सही कह रही थी, अगर वो मुझे यहाँ नहीं बुलाती तो शायद मैं ऐसी पार्टी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाती। माया ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मोनिका आ जाती है। अरे वाह पराठे वाली, आखिर तू आ ही गई। चल अच्छा है, अब तू आ ही गई है तो मेरा बर्थडे वाला केक जरूर खा कर जाइयो। वैसे तो यहाँ खड़ी होकर अपने मन में सोच रही होगी कि इतनी बड़ी पार्टी तूने अपने सपने में भी कभी नहीं देखी होगी। इतना कहकर मोनिका वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। मोनिका केक लेकर माया के पास आती है। जैसे ही माया केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, वैसे ही मोनिका जानबूझकर केक उसकी ड्रेस पर गिरा देती है। उप्स, सॉरी, मुझे माफ कर दे, ये केक गलती से मुझसे तेरे ऊपर गिर गया और देख तेरी 2 टके की ड्रेस भी खराब हो गई। चल कोई बात नहीं, ड्रेस पर गिरा हुआ केक उठाकर खा ले, क्योंकि तेरे नसीब में इतना अच्छा केक था ही नहीं। मोनिका, मैं जानती हूँ ये केक तुमने जानबूझकर मेरी ड्रेस पर गिराया है ताकि तुम मेरी इंसल्ट कर सको और तुम्हें संतुष्टि मिल जाए, लेकिन मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ आपको रुकना नहीं चाहिए और इसलिए अब मैं जा रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी पार्टी मुबारक हो। ओहो, पराठे वाली की भी जुबान चलने लगी है। अपने बर्थडे पर एक टॉफी तक तो खिलाती नहीं और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं तुझे इतना महंगा केक खिलाऊं। मोनिका, तुमने आज मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाकर बहुत बेइज्जत किया है। तू देखना, एक दिन मैं भी अपने बर्थडे पर इनवाइट करूंगी तुझे, और सिर्फ तुझे नहीं पूरे स्कूल को अपने बर्थडे पर बहुत अच्छा केक खिलाऊंगी। देखते हैं वो एक दिन कब आएगा, क्योंकि खाना तो बहुत दूर की बात तुम हमें एक अच्छा केक तक नहीं खिला सकती। अच्छा छोड़ो, तुम्हारे बर्थडे पर केक भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। माया वहाँ से गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है। माया को गुस्से में देख माया के पिता उसे कहते हैं, क्या बात है मेरी गुड़िया, इतने गुस्से में क्यों है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? पिताजी, हमारी गरीबी देख सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज मैं मोनिका की बर्थडे पार्टी में गई थी। उसने मुझे कहा कि हमारे घर पर मेरे लिए केक भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और उसने मुझसे ये भी कहा कि अगर हमारे घर पर एक मिठाई का डब्बा भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। कुछ दिन बाद मेरा भी बर्थडे आने वाला है। मैं भी अपना केक दोस्तों के साथ काटना चाहती हूँ। मेरे बर्थडे पर केक लेकर आओगे ना पिताजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी सी गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बाद माया का बर्थडे आ जाता है। सुबह सुबह माया के पिता माया से कहते हैं, जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्यारी गुड़िया, तुम ऐसे ही हमेशा पढ़ती लिखती रहो और एक दिन कामयाब होकर मेरा नाम रोशन करो। भगवान करे तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। आज तुम्हारा बर्थडे है। आज मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे सभी दोस्तों को मेरे हाथ के बने हुए तरह तरह के पराठे और केक खिलाऊंगा। तुम सबको शाम को घर आने को कह देना। माया अपने पिता से आशीर्वाद लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है और स्कूल पहुंचकर सबसे कहती है, आज शाम को तुम सबको मेरे घर आना है,
क्योंकि मेरे पिताजी तुम सभी को तरह तरह के पराठे और केक खिलाएंगे। दोपहर होने के बाद विकास तरह तरह के पराठे बनाना शुरू कर देता है और बर्थडे की तैयारियां करने लगता है। वो पास की दुकान पर जाकर माया के बर्थडे के लिए एक छोटा आधा किलो का केक ले आता है। वहीं स्कूल से छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे तैयार होकर शाम को माया के घर आ जाते हैं और मोनिका भी बहुत तैयार होकर माया के घर पहुंचती है। तो ये है तेरा छोटा सा घर। अकड़ तो तेरे अंदर बहुत हाई फाई है, जैसे पता नहीं कितने बड़े घर से आती हो। झोपड़ी जैसे घर में रहती है और अकड़ तो महल के रानी की तरह रखती है। लेकिन आज मेरा जन्मदिन है। जैसे तुम्हें नहीं पसंद कि कोई तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर कुछ सुनाए, वैसे ही मुझे भी नहीं पसंद कि तुम मुझे कुछ उल्टा सीधा कहो। और कृपया करके आज अपना मुंह बंद रखो। थोड़ी देर बाद माया के पिता रसोई से आते हैं और सभी बच्चों को लाइन में बैठा देते हैं। सभी बच्चे ये नीचे लाइन में बैठ जाओ, तब तक मैं माया का केक लेकर आता हूँ। सभी बच्चे जमीन पर बैठ जाते हैं और मोनिका एक कुर्सी ढूंढकर बैठ जाती है। माया अपने पिता के साथ केक लेने रसोई में जाती है तो वो देखती है कि केक बहुत छोटा है। छोटा केक देखकर माया मन ही मन मोनिका के बुरे टोन्स याद करने लगती है कि तभी अचानक रसोई में चारों ओर रोशनी फैल जाती है और माया की स्वर्गवासी माँ मीना प्रकट हो जाती है। क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो उदास हो। माँ, क्या आप सच में हो? माँ, मुझे गले लगा लो। माँ, आपको यहाँ मेरे सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतना कहकर माया अपनी माँ की ओर जाती है तो मीना भी आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है। मैं अपनी इस प्यारी सी गुड़िया को परेशान नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बर्थडे के बड़े केक का इंतजार कर रहे हैं। चलो फिर मैं तुम्हारी ये परेशानी हल कर देती हूँ। माया की माँ इतना कहकर एक चुटकी बजाती है। चुटकी बजाते वो छोटा सा केक एक बहुत बड़े केक में बदल जाता है और विकास के बनाए हुए तरह तरह के पराठे पिज्जा में बदल जाते हैं। ये सब देखकर माया कहती है, थैंक यू माँ, आपने मुझे मेरे बर्थडे पर सबसे अच्छा गिफ्ट दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। माया को इतना खुश देखकर मीना भी बहुत खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। माया अपनी माँ का दिया हुआ केक और पिज्जा लेकर अपने दोस्तों के सामने जाती है और इतना बड़ा केक देखकर मोनिका हैरान रह जाती है। आज माया खुशी खुशी केक कट करती है और सभी को केक खिलाती है और लास्ट में सबके लिए पिज्जा पैक कर देती है। इस तरह माया का बर्थडे बहुत अच्छे से और धूमधाम से बनता है और माया के सभी दोस्त उससे बहुत खुश होते हैं।